बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। पहले दोनों हमने लॉज पढ़ लिए हैं। तीसरा लॉ क्या है, डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब बात समझने वाली ये है कि उसने कहा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉल को लेकर दीवार के ऊपर इस तरह से करके मारूं, वो क्या होगा, ये बॉल का यूं मारना, ये मेरा क्या है, एक्शन है। और बॉल क्या हो, बॉल के साथ क्या, बॉल का एटीट्यूड क्या होता है, वो वापस आती है। बॉल को मैं हिट करता हूं, ये मेरा एक्शन है, और रिएक्शन क्या है बॉल का, वो वापस टकरा के वापस आती है। तो ये बॉल का रिएक्शन है। मेरा एक्शन और बॉल का रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बट क्या है, इक्वल हैं। इसी तरह मैं आपके साथ, ये एक बैलून, आपने कभी देखा है बैलून के अंदर, ये सालगिरह वगैरह पे बैलून हम घर में लगाते हैं, उसमें हवा भरते हैं। अगर उस बैलून को आप हवा में छोड़ दें, हवा भर के उसके अंदर एयर में छोड़ दें, तो क्या होगा, उसके अंदर जो हवा है वो जल्दी से निकलती है, तेजी से निकलती है ना, और जो बैलून है वो ऊपर की तरफ या किसी डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। वो जो अंदर, वो जो बैलून है उसका एक्शन क्या है, उसका एक्शन ये है कि वो हवा को बाहर निकालता है, और रिएक्शन में हवा क्या करती है, उसको आगे की तरफ धकेलती है। तो बैलून की मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होती है और हवा इस तरह से निकलती है। तो हवा का निकलना और बैलून का आगे की तरफ जाना, ये एक्शन रिएक्शन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसी तरह अगर देखें तो ये एक किताब पड़ी हुई है, ये किताब नजर आ रही है आपको। अब इस किताब के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। एक इस किताब का अपना वेट है, वेट भी एक फोर्स है। एक इस किताब का क्या है, वेट है। वो वेट क्या कर रहा है, वो इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। और रिएक्शन, ये जो इसके वेट की वजह से ये जो बुक नीचे की तरफ जोर लगा रही है, ये एक्शन है। ये बुक का क्या है, एक्शन है। और रिएक्शन क्या चीज है, टेबल उसको क्या करता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स देता है, वो ऊपर की तरफ इसको रखता है या ऊपर की तरफ इसको अपवर्ड करने की कोशिश करता है। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस ये हैं तो अपोजिट, एक दूसरे के खिलाफ, उलट है ना, लेकिन एक दूसरे के इक्वल भी हैं। और ये इक्वल दोनों फोर्सेस का होना जरूरी है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पैदा होगी, तवाज़न तभी, बैलेंस उसके अंदर तभी पैदा होगा। इसी तरह आप देखें कि रॉकेट है, रॉकेट को कभी देखा है हवा में वो एक लॉन्चिंग पैड पे लगा होता है, उसके नीचे पहले गैसेस जो है वो निकलती हैं, आग निकलती, देखा है कभी? वो जो गैसेस निकलती हैं उसकी एक थर्स्ट पैदा होती है, वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो रिएक्शन में क्या करता है, रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। हॉट गैसेस नीचे जाती हैं, हॉट गैसेस जलती हैं ना, वो गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं। आग का एक बहुत बड़ा शोला आपको नजर आता है, नीचे की तरफ जाता है और बदले में रॉकेट ऊपर में जाता है। तो एक एक्शन, दूसरा रिएक्शन, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, अपोजिट हैं बट इक्वल हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बोले, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। वेरी इजी है। और न्यूटन के तीनों लॉज को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जरूर देखिएगा, इनमें से कोई एक पेपर में भी आ सकता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगी आपको, बैलून वाली एग्जाम्पल, रॉकेट वाली एग्जाम्पल, बुक वाली एग्जाम्पल, बॉल वाली एग्जाम्पल। मैंने 4 एग्जाम्पल्स भी आपको बता दी और छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकती हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं बट इक्वल हैं। समझ आ गई बात की? ठीक है जी, थैंक यू।